Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you all are fine. And today in our science class I will explain you about page number 9 and one flow chart which you will have to write in your copy and you have to complete this page number 9 in your books. Okay, मैं आज आपको पेज नंबर 9 समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है और एक फ्लो चार्ट जो कि इस तरीके से बना हुआ है जिसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूँगी। आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 9 पर। तो पेज नंबर 9 पे हमारे पास सबसे पहले लेबलिंग दी गई है। मैंने आपको सब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझा दिया है। इसके अलावा मैंने आपसे डायग्राम भी बनवाई थी कॉपी में। अब देखें हमारे पास क्या दिया गया है। पेज नंबर 9 जब आप खोलेंगे तो आपके पास दिया गया है स्पेस फॉर लेबलिंग करनी है हमें यहाँ पर। और हमारे पास अल्फ़ाबेट दी गए ABCDEF X और Y। तो यहाँ पर मेंशन भी हुए हुए X ये है, Y ये है, A ये है, B है। अब हमें क्या करना है, हमें खोलना है पेज नंबर 1 पर आएंगे हम। जब हम पेज नंबर 1 पर आएंगे तो हमें देखना है कि X पे कौन सी लेबलिंग दी गई है। X पे हमारे पास टंग की लेबलिंग दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जब पेज नंबर 9 पर आएंगे तो X की जगह हम क्या लिख देंगे, टंग। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये लेबलिंग दी यहाँ पेज नंबर 1 से आपको कॉपी करनी है। जो लेबलिंग का आपको अल्फ़ाबेट दिया गया होगा उसी हिसाब से आपको ये लेबलिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद इस चार्ट की तरफ आते हैं। तो इस चार्ट में हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या दिया गया है, मैंने आपको पूरा सिस्टम समझा दिया है। अब हमें 1 बाय 1 यहाँ पर मेंशन करना है कि ट्यूब थ्रू विच फूड पासेस। मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हमारा जो फूड होता है हमारे माउथ में इंटर होता है। माउथ से बोलस की शेप में, जब वो बॉल की शेप में आ जाता है जिसे बोलस कहते हैं, तो वो एक ट्यूब के ज़रिए पास होता है। इस ट्यूब का नाम लिखेंगे यहाँ। मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ। देखें, ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास देखें ये माउथ है। माउथ से जब हमारा फूड जाएगा तो ये पाइप नज़र आ रहा है आपको, इस पाइप से हमारा फूड जाता है। तो इस पाइप को हम क्या कहते हैं, ऑसोफेगस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि ऑसोफेगस। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से इस चार्ट को समझना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट साइड पर हम आते हैं। तो हमारे पास है स्ट्रक्चर थ्रू विच फूड डज नॉट पास। उन स्ट्रक्चर्स के नेम लिखते हैं जहाँ से हमारा फूड पास नहीं होता। जब मैंने आपको सिस्टम समझाया था ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी कि कहाँ से हमारा फूड स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, कहाँ तक प्रोसेस एंड होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपको खुद फाइंड आउट करना है डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ कर कि कौन सी हेडिंग, कौन से बॉक्स में कौन सा नेम आएगा। ठीक है, पेज नंबर 9 समझ लें, एक आपका टेस्ट है। अब हम आते हैं इस चार्ट की तरफ। तो इस चार्ट में हमारे पास देखिए, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस शुरू होता है माउथ से। माउथ में हमारा प्रोसेस होता है तो बोलस बनता है। जब वो सलाइवा के साथ हमारा फूड मिलता है तो एक बॉल की शेप में आ जाता है जिसे बोलस कहते हैं। बोलस से फेरिंग से पास होता हुआ ऑसोफेगस मतलब ट्यूब में जाता है। ट्यूब से पास होता हुआ स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फीसिस की शेप में एनस से के पास आकर रेक्टम से हमारा जो फूड होता है एक्स्ट्रा वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, ये चार्ट आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लिखना है और ये आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, इतना सही चार्ट है। मैं आपको इसकी पिक्चर सही से भेज दूँगी, तो आपको ये कॉपी में इसी तरीके से साफ़ सुथरा काम करना है। कॉपी वर्क ये है और पेज नंबर 9 का ये आपका बुक वर्क है, सबका कंप्लीट होना चाहिए बहुत अच्छी सी राइटिंग में। ठीक है, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।